दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। मोदी सरकार की गलत सरद विदेश नीति का खामियाजा हमें इस कोरोना की मुश्किल घड़ी में भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। नमस्ते ट्रंप इवेंट कराना भारत में, जो ट्रंप साहब का एक चुनावी इवेंट था, और उसके साथ साथ हाउडी मोदी इवेंट करा के वहां जाना अमेरिका में और वहां नारा देकर आना कि अब की बार ट्रंप सरकार। कौन नारा दे रहे थे? मोदी जी। और वो ट्रंप सरकार आई नहीं, दूसरी पार्टी की वहां सरकार बन गई, जिसके प्रशासन ने, नई सरकार ने हमें वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल देने से साफ मना कर दिया। आज की तारीख में कितना बड़ा घाटा है हमारे लिए और कितनी बड़ी संकट है ये, जिसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता, जिसकी जिम्मेदार पूरी तरह से बीजेपी और मोदी जी हैं। एबीपी लाइव ने छापा, सबसे पहले अमेरिकी बाइडेन प्रशासन ने भारत को कोरोना वैक्सीन का कच्चा माल देने पर लगाई रोक। जो बाइडेन ने साफ कह दिया कि इस वक्त हमारे पास भारत को देने के लिए कुछ नहीं है, जिसके जवाब के अंदर कौन कह रहा है साहब? जिसके जवाब के अंदर आधार पूनावाला जो वैक्सीन बना रहे हैं, जिनका सीरम इंस्टीट्यूट, आधार पूनावाला की अमेरिका से अपील, वैक्सीन के कच्चे माल पर से रोक हटाएं। आज तक ने छापा, मुश्किल घड़ी में अमेरिका ने मोड़ा मुंह, भारत की मदद के सवाल पर दो टूक। अब जवाब तो देना चाहिए था जो बाइडेन साहब का, किसको? मोदी साहब को, जो कि देश के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं उनकी बातचीत जो होती है आपस में होती है, आधा जो सवाल जवाब होता है या आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन यहां मोदी साहब ने कुछ बोला ही नहीं है। तो एक विशेषज्ञ है, उनका कहना है कि यह बहुत ही बड़ी चूक है कि जब जो बाइडेन ने ये साफ कह दिया कि हमारे पास भारत को देने में कुछ नहीं है, ऐसे वक्त के अंदर मोदी साहब को सामने आना चाहिए था और प्रेशर बनाकर, सामने बोलकर ये पूरा कच्चा माल की व्यवस्था करानी चाहिए थी, ना कि आधार पूनावाला को। अब ये हालात हैं इनके। देखिए, आधार पूनावाला, एबीपी लाइव ने लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति से बोले पूनावाला, अगर कोरोना के खिलाफ हैं एकजुट तो हटाएं कच्चे माल के निर्यात से प्रतिबंध। ये तो कहना मोदी जी को था, लेकिन मोदी जी तो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे चुके थे, तो वो किस मुंह से कहेंगे आज? तो ये जो सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि हमारी जो नमो सरकार की विदेश नीति है टूट फूट चुकी है, खुद भाजपा के कद्दावर सांसद, ये सच्ची बात है। आज इतने बड़े संकट के अंदर डालने के पीछे कौन जिम्मेदार है, ये आपको मालूम है। इसके ऊपर आपको सवाल पूछना पड़ेगा। उस जमाने के अंदर तो बड़े अच्छे अंदाज के अंदर अखबारों ने छापा था। देखिए, अमर उजाला ने छापा था 23 सितंबर 2019 को, हाउडी मोदी, जब पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। ये बड़ा अच्छा मास्टर स्ट्रोक था उस जमाने में हमारे मीडिया के लिए। आज जिसने हमें संकट की घड़ी में डाल दिया, हम सब ने उस वक्त भी कहा था कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है आने वाले समय में, जिसका नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा और सिर्फ बीजेपी की और मोदी जी की गलती होगी। ये हालत है आज कि जहां जहां भी भारत को अमेरिका के साथ की जरूरत पड़ी, वहां साफ साफ बाइडेन साहब ने मोदी जी की तरफ एक इशारा करके कह दिया कि हम आपके साथ नहीं हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, ये आपको समझना होगा। सांकेतिक जो दिए जाते हैं, बहुत सारे संकेत दिए जाते हैं, जो सिंबॉलिक जेस्चर्स होते हैं, वो भी कि यहां पर सबका साथ सबका विकास का नारा देके बीजेपी सरकार ने तो यू टर्न ले लिया कि यहां पर बीजेपी के नेताओं ने कैसे तबलीगी जमात पे और मुस्लिम समाज के ऊपर टीका टिप्पणी करी, उनको बदनाम किया, बेइज्जत किया। उसी दौर में किसने? जो बाइडेन ने वहां पर इनके सिर्फ सारी चीजें उल्टे जाके काम किए। देखिए, एनबीटी ने छापा, जो बाइडेन ने पलटे डोनाल्ड ट्रंप के फैसले, मुस्लिमों से बैन हटाया, अमेरिका में मास्क अनिवार्य। अब यहां पर जो मुस्लिम समाज के, जो मुस्लिम देशों में बैन लगा था कुछ ट्रंप के जमाने में, उसको हटा दिया। उसके साथ साथ जो बाइडेन ने बुर्के पे कहीं कहीं बैन था वो हटा दिया मुस्लिम महिलाओं के लिए। साफ साफ बताया कि हम मोदी वाली विचारधारा पे नहीं हैं, हम बीजेपी वाली विचारधारा पे नहीं हैं, हम देश के अंदर राइट विंग की तरफ नहीं है, बल्कि हमारी सोच जो है सबको साथ लेके चलने की है, जो आपको होना चाहिए था। उसके बाद बहुत दिनों के बाद फोन करना, वो सारी चीजें तो एक लंबा प्रोसीजर है। यहां तक के जो आरएसएस से जुड़े लोग थे उनको भी बाइडेन ने अपने ऑफिस से भगा दिया। न्यूज 18 में लिखा, अमेरिका, राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में आरएसएस से जुड़े लोगों को जगह नहीं। ये हालात हैं आज, जिसकी वजह से सीधे सीधे कच्चा तेल देने से मना कर दिया। जबकि सबसे पहले पिछले साल भारत ने दवा भेजी थी अमेरिका को, जो उस वक्त जब वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी, तो हमारी एक दवा जो कोरोना से लड़ने में किसी हद तक सफलता पा रही थी, तो सीधे सीधे ट्रंप के कहने पे मोदी जी ने निकाल दिया था उस दवा को। यहां पर वैक्सीन भी हमने खूब बांटने का काम किया दूसरे देशों के अंदर। हमारे जो युवा थे, नौजवान थे, उनको रोका रखा, जैसा जिसका मतलब कहते हैं कि मुंह से निवाला छीन लिया और बाहर दिया
कनाडा भेजा, साउथ अफ्रीका भेजा हमने वैक्सीन को, सब तरफ भेजा। लेकिन आज जब वैक्सीन बनाने के लिए हमें कच्चे माल की जरूरत है तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया कि हमें हमारे देश के लोगों को पहले देखना है, आपको बाद में, हमारे पास आपको देने को कुछ नहीं है। जिसका जवाब तक मोदी जी ने नहीं दिया, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी के मालिक उसका जवाब दे रहे हैं कि साहब हमारे साथ आइए। प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये प्रोटोकॉल नहीं होता। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं प्रोटोकॉल की कि साहब मुख्यमंत्री की बैठकों को लाइव कैसे कर दिया, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। खुद मोदी जी कह रहे थे आज जब प्रोटोकॉल की जरूरत है भारत को वैक्सीन के लिए कच्चा माल दिलाने की, तब मोदी जी खामोश हैं, क्योंकि वो तो नारा दे चुके थे अब की बार ट्रंप सरकार है नहीं। ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष के अंदर है, वहां विपक्ष में बैठ के भी उसने कोई प्रेशर नहीं बनाया कि भैया भारत को कच्चा माल भेजिए। ये हालत है, ये हमारी विदेश नीति है जिसका खामियाजा आज पूरे आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कोई सवाल नहीं करने की हिम्मत करता कि कोई सवाल जो पूछ ले। यहां तक कि अमेरिका ने तो निरंतर भारत के ऊपर हमलावर होता हुआ दिखाया। एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, आपको जान के हैरानी होगी, अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी है। उस ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके यह कहा है कि भारत मत जाइए। अपने नागरिकों से यह कह दिया है कि भारत मत जाइए, भारत के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। पहले तो कोरोना वायरस का नाम लिया है, दूसरा वहां कहा है कि अपराध है, तीसरा आतंकवाद है। यह हमारी पोजीशन, हम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनमोहन सिंह जी के जमाने में लीड कर रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। और यह विदेश नीति मोदी सरकार की। कोरोना वायरस, न्यूज नेशन ने लिखा, अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने की दी सलाह। उसके साथ साथ जनसत्ता ने छापा, अमेरिका ने भारत को दिया झटका, नागरिकों से कहा भारत की यात्रा ना करें, वहां कोरोना चरम पर, अपराध बेलगाम, आतंकवाद बढ़ा। मतलब हमारे देश की तुलना पाकिस्तान, सीरिया ऐसे देशों से कर देना, ये कहां तक उचित है? ये किसकी गलती है? ये कौन सी गलती का हम खामियाजा भुगत रहे हैं? इस जड़ तक कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि इस जड़ तक चला जाएगा तो फिर समझ में आएगा कि मोदी सरकार की विदेश नीति, जिसने राइट विंग की तरफ ट्रंप की दीवानगी में सिर्फ मुस्लिम नफरतों के अंदर हमारे देश को इस कगार पर लाके खड़ा कर दिया है कि एक के बाद एक हमें बैन लगाया जा रहा है। यहां तक कि अमेरिका का जो वो है एक कमीशन है जो रिलीजियस फ्रीडम की जांच रखता है, जो रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, यूएस के कमीशन ने इस बार तो हद ही कर दी है। जो बाइडेन के आने के बाद यह कहा है कि भारत को रिलीजियस फ्रीडम की वजह के ऊपर, तर्ज के ऊपर जो वहां पर रिलीजियस फ्रीडम की बर्बादी हो रही है, कम किया जा रहा है, भारत को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए और इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाए। ये हमारे लिए, ये हम इस जगह पे आके खड़े हुए हैं। कौन जिम्मेदार है? किसने कहा था कि नमस्ते ट्रंप इवेंट कराइए? किसने कहा था कि हाउडी मोदी इवेंट कराइए? और वहां जाके किसने कहा था कि आपकी बार ट्रंप सरकार का नारा देकर आइए? इस सारी की सारी चीजों को आज हम भुगत रहे हैं कि ट्रंप के जाने के बाद, जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका की प्रशासन ने, नई सरकार ने साफ मना कर दिया कि कुछ नहीं है भारत को देने के लिए। वैक्सीन के कच्चे माल की हमसे मांग मत कीजिए, हम नहीं दे सकते आपको। हमारे लिए तो अमेरिकी फर्स्ट है, हमारे देश के नागरिक सबसे पहले हैं। एक सीख भी है पूरी मोदी सरकार को कि देखिए, जिस वक्त पे ऑक्सीजन की जरूरत भारत में थी तो 9200 मैट्रिक टन एक साल में दुगना एक्सपोर्ट कर दिया 2020 से 2021 कोरोना काल के अंदर। आज ऑक्सीजन के लिए सब तड़प रहे हैं। ये हालात हैं। हमारे देश के नागरिकों की चिंता थी, अब व्यापारियों की चिंता थी, वो भी चुने हुए चुनिंदा व्यापारियों की। ये हालत है आज। उसके साथ साथ मास्क पे, वेंटिलेटर पे, एक्सपोर्ट पे बैन बहुत बाद में लगाया, जब हमारे यहां पर हालात घातक हो गए। सेकेंड वेव की पहले से चेतावनी थी, लेकिन अस्पतालों के अंदर वैक्सीन सप्लाई करने की जगह बाहर दूसरे देशों को वैक्सीन दी गई। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप खुद बताइए। अगर आप वोटर हैं बीजेपी के, तो क्या आज आपका सर शर्म से नीचे नहीं होता है? क्या आप इन सारे हालात को भूल जाएंगे और आगे फिर इनको वोट देंगे, जिन्होंने विदेश नीति के नाम पे पूरा कचरा कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया, कि आज अमेरिका हमारी मदद करने के लिए आगे भी नहीं आ रहा है? इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। शायद आपकी जागरूकता आने वाले समय में भारत को इस खराबी के रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाने में किसी हद तक सफलता हासिल कर ले। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।